हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर 3 के ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर दोनों में आते हैं। तो मैंने यहाँ यूनिट वाइज सारे यूनिट के एमसीक्यूज करा दिए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट 1 के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एज इज नोन फॉर रीजन एंड लॉजिक इन लिटरेचर। मतलब लिटरेचर में कौन सा पीरियड लॉजिक और रीजन पर बेस्ड था। तो आंसर है द ऑगस्टन एज। इस एज में राइटर्स इमोशन से ज्यादा दिमाग यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑगस्टन राइटर्स फॉलोड विच कल्चर। राइटर्स किस पुरानी कल्चर से इंस्पायर्ड थे। तो क्लासिकल कल्चर। ग्रीक रोमन राइटिंग में बैलेंस और ऑर्डर होता था, इसलिए वो क्लासिकल कल्चर से इंस्पायर्ड हुए। थर्ड है, व्हाट वाज द लिटरेरी पीरियड ऑफ अलेक्जेंडर पॉप नोन एज। पॉप किस एज के राइटर थे। तो आंसर है द ऑगस्टन एज। पॉप इस एज के सबसे फेमस पोइट थे। फोर्थ है, व्हाई इज इट कॉल्ड द ऑगस्टन एज। मतलब इस एज का नाम ऑगस्टन क्यों रखा गया। तो आंसर है, इट पैरेलल्स द रेन ऑफ रोमन एम्पायर ऑगस्टस। मतलब ऑगस्टस के टाइम ये रोम का गोल्डन एज था। फिफ्थ है, व्हाट वाज अलेक्जेंडर पॉप मेन लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉप का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। तो आंसर है सटायरिकल पोएट इन हीरोइक कपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में ऑगस्टन एज का सिंपल मतलब क्या था। तो अर्ली 18th सेंचुरी एज ऑफ रीजन एंड ऑर्डर। अब हम देखेंगे यूनिट 2 से पूछे जाने वाले कुछ एमसीक्यूज। तो हमारे यूनिट 2 था एसे ऑन मैन एपिस्टल 1 बाय अलेक्जेंडर पॉप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज एसे ऑन मैन अ पोयम और अ ड्रामा। मतलब ये जो एसे ऑन मैन है, क्या ये एक पोयम था या ड्रामा। तो एसे ऑन मैन एक पोयम था। डज पॉप सपोर्ट प्राइड और ह्यूमिलिटी। तो पॉप सपोर्ट करते थे ह्यूमिलिटी को। अकॉर्डिंग टू पॉप इज मैन परफेक्ट और लिमिटेड। तो पॉप के अकॉर्डिंग मैन लिमिटेड था क्योंकि परफेक्ट गॉड थे। शुड मैन एक्सेप्ट हिज पोजीशन इन द यूनिवर्स। क्या मैन को यूनिवर्स में अपनी पोजीशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो आंसर है यस। इज द टोन ऑफ ऐसे ऑन मैन सीरियस और ह्यूमरस। मतलब इस ऐसे का टोन कैसा था। तो इसका टोन सीरियस था। व्हाट इज द थीम ऑफ ऐसे ऑन मैन। तो इसका मेन थीम था मैन्स प्लेस इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फिलोसॉफिकल बिलीफ डज पॉप एक्सप्रेस। तो पॉप का फिलोसॉफिकल बिलीफ क्या था। तो आंसर है ऑप्टिमिज्म एंड डिवाइन प्रोविडेंस। नेक्स्ट है, व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन ऐसे ऑन मैन। मतलब इसका पोएटिक फॉर्म क्या था। ऐसे ऑन मैन में यूज किया जाने वाला पोएटिक फॉर्म क्या था। तो आंसर है हीरोइक कपलेट्स। इसे हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पॉप क्रिटिसाइज इन ऐसे ऑन मैन। पॉप इस ऐसे ऑन मैन में किस चीज की क्रिटिसाइज करते हैं, किस चीज का बुराई करते हैं। तो आंसर है ह्यूमन प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऐसे ऑन मैन। ऐसे ऑन मैन का मेन मैसेज क्या है। तो आंसर है एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड्स ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पॉप ट्रीट ह्यूमन प्राइड। प्राइड के बारे में पॉप का क्या कहना है। आंसर है शोज मैन्स लिमिटेशन। अब हम देखेंगे यूनिट 3 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्ले मेंट टू एंटरटेन और फ्राइटन। इस प्ले का मतलब क्या है, एंटरटेन करना या फ्राइटन। तो आंसर है एंटरटेन। इज गॉसिप सोज एज हार्मफुल इन द प्ले। तो क्या इस प्ले में गॉसिप को हार्मफुल दिखाया गया है। तो हाँ, इस प्ले में गॉसिप को हार्मफुल दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द स्कूल फॉर स्कैंडल। तो रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन। व्हाट टाइप ऑफ कॉमेडी इज द प्ले। तो ये प्ले कॉमेडी ऑफ मैनर्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। तो इस प्ले का सेंट्रल थीम गॉसिप एंड हिपोक्रेसी है। हु इज द मोस्ट हिपोक्रिटिकल कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो इस प्ले में जोसेफ सर्फिस का कैरेक्टर मोस्ट हिपोक्रिटिकल है। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द प्ले। तो इस प्ले का मेन मैसेज एक्सपोजर ऑफ मॉरल करप्शन है। हु आर सर पीटर एंड लेडी डीजल। तो सर पीटर एक वेल्दी और ओल्ड पर्सन है और लेडी डीजल सर पीटर की यंग वाइफ है। अब हम देखेंगे यूनिट 4 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो हु रोड द टाइगर। आंसर है विलियम ब्लेक।
Which collection includes The Tiger and the Lamb? Songs of Innocence and of Experience. What is the theme of The Tiger? तो The Tiger का theme है Duality of Creation. What does the tiger symbolize? तो The Tiger symbolize करता है Power and Fearful Beauty को. What does the lamb symbolize? तो Lamb Innocence and Purity को symbolize करती है. What contrast is shown in The Lamb and the Tiger? आंसर है Innocence versus Experience. Who wrote Light Shining Out of Darkness? तो आंसर है विलियम कॉपर. What is the theme of Light Shining Out of Darkness? आंसर है Faith in God. What message does Copper give? To trust in God. What is the famous line from Copper's poem? कॉपर की पोयम का जो सबसे फेमस लाइन है वो था God moves in a mysterious way. So ये थे हमारे 35 most important MCQs. So if you like this video, hit like.